बासित अली पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर कभी कहा करते थे कि बाबर आजम अगर स्ट्रेट पर सामने 3 छक्के लगा दें तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। नेशनल स्टेडियम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। सलामती और खुशियों की दुआओं के साथ मैं हूं तबस्सुम संगा और आपको अपने चैनल वतन टुडे में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बासित अली पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर जो कभी कहा करते थे कि बाबर आजम अगर स्ट्रेट पर सामने 3 छक्के लगा दें तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। आज उन्होंने एक बयान दिया है आईसीसी के खिलाफ कि जाली रैंकिंग आईसीसी बाबर आजम के दुश्मन का किरदार निभा रही। तो उसके साथ साथ ही एक और भी खबर आई है जिसमें नेशनल स्टेडियम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा वो भी न्यूज़ आपको बताते हैं, आपके सामने हैं। तो उसके बाद ही सबसे पहले आपको बताते हैं कि साबिक क्रिकेटर जो बासित अली थे उन्होंने क्या कहा है। कौमी टीम के साबिक क्रिकेटर बासित अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की रैंकिंग पर सवालात उठा दिए। अपने यूट्यूब चैनल पर साबिक क्रिकेटर बासित अली ने रैंकिंग के हवाले से अपने शकूक व शुबहात का इजहार करते हुए कहा कि आईसीसी के मज़मूम मकासद हो सकते हैं। उन्होंने खुशउस्लूबी से कहा कि कॉर्निंग बॉडी बाबर आजम को नंबर 1 पोजीशन पर रख सकती है ताकि उनकी मजीद बेहतरी में रुकावट पैदा हो सके, जबकि शुभमन गिल की रैंकिंग के जवाज पर भी सवाल उठाया कि शुभमन गिल का तो जवाज ही नहीं बनता। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ये कोई छोटा मोटा लोकल इदारा तो है नहीं। यूएसए खुलकर कर सकता है, मतलब बेईमानी हम कह सकते हैं कि वो कर दें या इसमें जो है पॉइंट्स को ऊपर नीचे कर दें। तो हमें जो लगता है कि आईसीसी ऐसा कर तो सकती है, लेकिन हाँ, आपने देखा लास्ट टाइम शुभमन गिल नंबर 1 थे और क्या हुआ कि सिर्फ एक मैच में शुभमन गिल नहीं खेले तो उस मैच में बाबर आजम ऊपर आ गए और शुभमन गिल जो है वो पॉइंट्स में नीचे चले गए और उस वक्त से लेकर बाबर आजम स्टिल कोई वनडे खेले ही नहीं है, तो बाबर आजम नंबर 1 है। तो नाजरीन, ये एक रिपोर्ट थी। उसके बाद ही नेशनल स्टेडियम कराची का क्या स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर सामने आ गया है जी एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक। नाजरीन, आपको पता है कि जब पीएसएल के मैचेस होते हैं धुंध बहुत ज़्यादा होती है, वो तो हमारे कंट्री का चलो वैसे मसला है कि यहाँ के जो गेस्ट रूम्स थे या सफाई का निज़ाम था या बिल्डिंग स्ट्रक्चर कैसा था, और हमेशा से ही नेशनल स्टेडियम कराची में ही कम तादाद क्यों रहती है। उसकी रीज़न थी, बाज़ कहते थे कि पीएसएल में ये जो मुल्तान सुल्तान की शर्ट पे बनी हुई थी केएफसी का लोगो लगा हुआ था, इस वजह से अवाम नहीं आते। बाज़ कहते थे कि लाइट्स नहीं है। हाँ, केएफसी की समझ नहीं आती, आप वही जो चीज़ है वो घर मंगवा के खा लेते हैं, लेकिन आप वो चीज़ एक शर्ट पे बनी हुई है लेकिन आप ग्राउंड में नहीं आ रहे। तो ये बिल्कुल एक बड़ा ही गलत कह सकते हैं कि सबूत था, कोई ठोस सबूत नहीं था। उसके बाद भी अगर देखा जाए तो सबूत हाँ ये हो सकता है कि उसमें लाइट्स नहीं थी, अंधेरा था, बिल्कुल शेड के नीचे बिल्कुल ही अंधेरा था। तो अब ये स्ट्रक्चर उसका कैसा होगा, अब अपग्रेडेशन भी हो गई है, होने जा रही है और शुरू है अभी। नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन के बाद मंजूर शुदा नक्शा सामने आ गया। चैंपियन ट्रॉफी के पेश नज़र इन दिनों नेशनल स्टेडियम में अपग्रेडेशन का काम जारी है, जिनमें तेजी आ गई है, जबकि मंजूर शुदा नक्शा भी सामने आ गया है, जिसके मुताबिक ज़ेरे तामीर नई बिल्डिंग, खिलाड़ियों का ड्रेसिंग रूम भी बनाया जाएगा। 5 मंजिला नई बिल्डिंग पुराने स्कोरबोर्ड की बिल्डिंग की जगह बनाई जा रही है, जिसमें 2 इंक्लूजर्स को तोड़कर बिल्डिंग में शामिल किया गया। तो एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर, लेकिन होगा नहीं, शायद अपग्रेड करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। और जो ये यहाँ पर स्ट्रक्चर आया हुआ है इसके मुताबिक अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा भी नाजरीन यही कहा गया कि चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस भी होंगे और उससे पहले टेस्ट मैचेस का भी शेड्यूल आ गया है। तो ये नक्शा आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो आज तक यही अपडेट्स थी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।